नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो ना वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, और जो ये कहते हैं ना कि पंजाब के बारे में क्यों बोल रहा है या सिर्फ पंजाब का बोलता हरियाणा का नहीं बोलता, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, उसी से समझ जाना। पूरे देश की राजनीति तय पंजाब से होती है। हम बोलते हैं ना यूपी से प्रधानमंत्री तय होता है, लेकिन पूरे देश की राजनीति का ना ध्रुव जो केंद्र होता है वो पंजाब होता है। क्यों होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझना, और उसका क्या कारण है। अकाल तख्त साहिब जो मिनी संसद बोली जाती है सिखों की, उसका क्या अहम रोल है पूरे देश के, उसमें वो भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो बोल रहे हैं अमृतपाल सिंह खालसा को, जो बोल रहे हैं खालिस्तानी खुलेआम घूम रहा है, आतंकवादी है, कुछ यूट्यूबर भी बोल रहे हैं और गोदी मीडिया तो बोलती ही बोलती है। जो काम ये खालिस्तानी आतंकवादी कर रहा है ना, ये काम सरकारों को करने चाहिए। जो ये आतंकवादी जिन कामों को कर रहा है, शर्म की बात है ये कि सरकारें चुनते हैं और सरकारें उस काम को करती नहीं, जो काम एक बार से आगे एक लड़के को करने पड़ रहे हैं। लड़का ये है 25-26 साल का, लेकिन जो काम कर रहा है, जो सरकारें हम जिस चीज के लिए चुन रहे हैं सरकारों को करने चाहिए, करने उस बच्चे को पड़ रहे हैं। अमृत छकाना, नशा मुक्त पंजाब बनाना, तकलीफ शुरू होगी नशा मुक्त पंजाब का नाम आते ही। लेकिन यहाँ पर अमृतपाल भाई को भी ध्यान देना चाहिए। एक आम सिख, जो घरेलू काम करता है, घर पे रहता है, उस वो क्या चाह रहा है और क्या सोच रहा है। पंजाब में ये इतनी ज्यादा गिरावट आई है ना, जो क्यों आई है पता है आपको? सबसे बड़ा अटैक हुआ है शिक्षा के ऊपर। वहां पर ध्यान देना पड़ेगा अमृतपाल को भी, और जितने भी समाज सेवी हैं, लखा सदाना है, दलजीत कलसी है, और भी जितने भी समाज सेवी हैं, नेता है पंजाब के, चाहे भगवंत मान ही क्यों ना हो, शिक्षा के स्तर को सुधार लो। शिक्षा का स्तर दो जगह पे होता है पंजाब का। आप किसी भी स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, वहां पे जाकर देखो क्या शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा में विशेष तौर पर जो पंजाब का लगता एरिया ना, अंबाला का, कुरुक्षेत्र का, यहाँ शहरों में जाके एक बार स्कूलों की हालत देखी आपने? पता करो, आपके पास टीम है, पता करो जो बड़े बड़े जिम हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें कौन सी शिक्षा दी जा रही है, कहाँ से शिक्षा स्तर गिरना शुरू हुआ था। सबको पता है अकाल तख्त साहिब को जो बोला जाता है, मिनी संसद बोली जाती है सिखों की, वहां पर किसका कब्जा है, और वो कब्जा करके और शिक्षा के स्तर को वहां से गिराया जा रहा है। दस्तार सजा के बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, क्यों क्यों नहीं जा सकता दस्तार सजा के बच्चा स्कूल? इन चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी पंजाब के समाज सेवी या जितने भी जो भी नेता ये कहता कि हम पंजाब के हकों के लिए लड़ते हैं, पंजाब के लिए बोलते हैं, अगर आपको सतर्क सुधारना, सबसे पहले शिक्षा से शुरुआत कीजिए। आज के समय पे एक आम सिख, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो चाहता है कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। और ऐसे नहीं बोल रहे किसी बात को, अगर आप समझ रहे हो कि ऐसे ही बोल दिया ये बात, कोई भी बात बोलते हैं ना तो उसका सबूत जरूर रखते हैं अपने पास, ताकि अगर कल को कोई पूछे ना कि ये गिरावट आ क्यों रही है, कहां से आ रही है, ताकि आपको दिखा सके कि ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ है। बोलते हैं अमृतपाल सिंह ततियां गल्ला करता है, लड़ने मरने की बातें करता है। आप ततिया गल मत करो, आप शिक्षा की गल कर दो, वो भी ताती गल लगेंगी इनको। अमृतपाल भाई, इनको ताती से भी ज्यादा इतनी गर्म लगेंगी कि ये फुदक फुदक के बाहर आएंगे। एक बार आप बोल के देखिए कि शिक्षा के स्तर को सुधारना है, बोल के तो देखो एक बार, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कुछ कहने की। किसी को कोई आपको धमकी दे रहा है, आप किसी को बोल रहे हो, इनमें आपको उलझना नहीं है। अगर आप चले हो पंजाब में सुधार लेना चाहते हो, और भी इनके साथ जितने भी समाज सेवी, जितने भी और भाई हैं जो लगे हुए हैं, शुरुआत से लगे हुए हैं, चाहे दलजीत कलसी या लक्का सदाना, सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार शिक्षा के स्तर की तरफ थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों के पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, करके देखो एक बार इसको, तब आपको पता चलेगा कि ये गिरावट आई कहां से है। ये इतना नशे की तरफ जो झुकाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? शिक्षा के स्तर को सुधार दो, अपने आप सुधार आ जाएगा। पंजाब क्यों सबसे टॉप में था पता आपको? महाराजा रणजीत सिंह का शिक्षा, खुद बताते कम पढ़े लिखे थे महाराजा रणजीत सिंह, लेकिन बड़े बड़े जो ज्ञानी थे ना, वो उनसे ज्ञान लेने के लिए आते थे। शिक्षा का स्तर उस इतने आला दर्जे का था कि विदेशी उसको चुरा के लेके गए हैं। पता करना थोड़ा पीछे जाकर, आपको पता चलेगा कि पंजाब का शिक्षा का स्तर क्या था। जिस पंजाब को उड़ता पंजाब, नशाबाज पंजाब बनाया गया ना, वो पंजाब कभी शिक्षा के मामले में ना टॉप मॉडल होता था पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का मत समझना, पूरी दुनिया का टॉप मॉडल होता था। कभी इस तरफ आपने ध्यान दिया है? आज उसी पंजाब में और पंजाब के लगते जो जिले हैं उनके अंदर अगर बच्चा दस्तार सजा रहा है तो तू खालसा नहीं, तू खालिस्तानी है, रिस्क करके टारगेट किया जाता है। इन्होंने तो पूरे जितने किसान चले थे ना, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, राजस्थान के, सभी किसानों को खालिस्तानी बोला था। सर्टिफिकेट दे दिए थे गोदी मीडिया ने। इन सर्टिफिकेटों से नहीं डरना, सर्टिफिकेट तो ये देते रहते हैं ये। और इनको सबसे ज्यादा भय मैं बता देता हूं आज कहां से है। सबसे ज्यादा जो डर है ना, वो है 26 जनवरी का। सबको पता है 26 जनवरी को क्या वोटिंग होगी पंजाब के अंदर?
उसका डर है इनको सबको। उस डर के कारण ये अलग अलग करना चाहते हैं, हरियाणा को भी अलग करना चाहते हैं, यूपी को भी, राजस्थान को भी, ताकि पंजाब से अलग हो जाएं सभी। ये डर दिखा के अलग कर रहे हैं। ये नहीं होना है अलग। बहुत आराम से बता लिया आपको, बिल्कुल एक एक चीज आराम से समझा लिया आपको समझना पड़ेगा असली जड़ कहां पे है। जहां पे इन्होंने कब्जा किया हुआ श्री अकाल तख्त साहिब पर सबको पता है कि इनका कब्जा हो रखा है, उसको कब्जे से छुड़वाओ। सबसे पहले तो वो छुड़वाओ, फिर शिक्षा के स्तर पर ध्यान दो। जो शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है ना, इसकी तरफ ध्यान दो। सबसे अच्छी बात है कि आप नशा मुक्त पंजाब कर रहे हो, सबसे टॉप मोस्ट बात, जिससे कि सभी सरकारें, चाहे सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, सभी का हाथ पैर फूले हुए हैं। नशा मुक्त का एक नाम आते ही अमृत छका रहे हो, और भी अच्छी बात है। लेकिन एक बार थोड़ा शिक्षा के स्तर की तरफ भी ध्यान देना। आपको ना तात्विकल या कोई भी गल करने की बात ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी ऐसी बात बोलने की। अपने आप जितने बिलों में घुसे हुए ना चूहे, सब निकल निकल के बाहर आ जाएंगे। शिक्षा के स्तर के सुधारने की बात करो एक बार। जितने भी चूहे हैं, चाहे कोई नई सरकार बना के बैठा है, चाहे पुरानी सरकार वाले हैं या उससे पुराने हैं, सभी बिलों से निकल निकल के बाहर आएंगे। वहां पे अगर सुधार आ गया, नई जनरेशन, नई पीढ़ी में ऑटोमेटिक सुधार आ जाएगा। नशा मुक्त सबसे अच्छी पहल, अमृत छका रहे हो, और भी अच्छी बात। इसके साथ में आप एक बार शिक्षा के स्तर को और जोड़ लो, शिक्षा के स्तर को जोड़ लो। और ये है ना, एक आम सिख, आम महिला पुरुष जो भी है, सिख है, बच्चे हैं, युवा, सबके दिल की बात है ये जो आज आपके सामने रखी गई है। सभी चाहते हैं इस बात को। नहीं चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना, नहीं चाहते क्या शिक्षा के स्तर में सुधार? क्योंकि जो शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, हरियाणा में तो और भी बुरी हालत है, स्कूलों के अंदर और भी ज्यादा बुरी हालत है। कभी जाकर देखना ध्यान से, इन्होंने ना अपनी टीम में बना रखी, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे इन लोगों ने अपने, ऐसे ही नहीं आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के ग्रुप बना रखे हैं, वो एक दूसरे के पास मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। आपको आज एक बड़े कमाल की चीज बताता हूं मैं। कहीं क्या सोच रहे हो, जितने भी बीजेपी आरएसएस है, बहुत बड़े संगठन कैसे बने हैं पता है? व्हाट्सएप में अपने जैसों को जोड़ लेते हैं, एक मैसेज को बार बार किसी के पास रिपीट किया जाता है ना, तो बंदे के दिमाग में वही छप जाता है फिर कि हाँ ये बोला गया है तो ये ऐसे ही होगा, यही छप जाता है बंदे के दिमाग में। कोई मैसेज आप बार बार फॉरवर्ड कर दो, बंदे के दिमाग में वही छप जाएगा फिर। तो इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितने गलत वीडियो या वो फॉरवर्ड करते हो ना, ऐसे वीडियो फॉरवर्ड करो, तब को सबको चेताओ कि जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इसको साथ के साथ उठाओ। साथ के साथ ये बातें भी रखो आप। जब लोगों के सामने ये बातें जाएंगी ना, तब लोगों की समझ में आएगी। ये आपको करना पड़ेगा, सबको मिलके करना पड़ेगा। जितने भी, चाहे पंजाब के हैं, हरियाणा के, यूपी उत्तर के हैं, राजस्थान के हैं, चाहे JNK के, सभी मिलके करो। हमें हमारे शिक्षा के स्तर में सुधार चाहिए। बिजनेस व्यापार बना रखा है शिक्षा को। सरकारी स्कूल कहीं पे बचे हुए हैं क्या? सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है, व्यापार बना रखा है शिक्षा को। नहीं बना रखा हो तो देख लो, इस व्यापार को बंद करो और बच्चों को शिक्षा चाहिए। अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा ना, तो अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। अनपढ़ रहेगा तो वही झंडे उठाएगा, चाहे वो धर्म के उठाए, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के उठाए, बराबर है वो झंडा बराबर है। चाहे आप धर्म का उठा रहे हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का उठा रहे हो, सेम झंडे हैं वो, सेम झंडे। उन झंडों को छोड़ के एक बार आप शिक्षा स्तर का सुधार करके नशा मुक्त कर रहे हो, शिक्षा की तरफ और थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो ये बात हो सकता है ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी। लोगों का जब अपने दिमाग में आएगा ना, हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, क्यों आ रही है कहीं पर भी बीजेपी, कभी किसी ने सोचा है? ये जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप इनके बन सकते हैं, आप अपने नहीं बना सकते क्या? आप लोग अपने बनाओ, अच्छे लोगों को जोड़ो, बुरे लोगों से दूर रहो। सीधी बात है, दूर रहो बुरे लोगों से। आप देखना, अगर कहीं यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी कमेंट पाएंगे ना, वो गलत लोग है ना, जो वो भाग के आ जाते हैं, अच्छे लोग आ नहीं पाते। वो इसलिए नहीं आ पाते कि अच्छे लोगों तक अच्छी चीजें पहुंच ही नहीं पा रही। सच्चाई ये है, लेकिन पहुंचाएंगे। भले ये चाहे रीच रोक दो, कुछ भी रोक दो, वो आप लोगों के ऊपर। ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा साथियों के पास पहुंच जाएगा। जितने ज्यादा साथियों के पास पहुंचेगा ना, उतना ही अच्छा रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को शेयर जरूर करो सभी के पास। एक एक आदमी अगर 20-20 आदमी के पास, 10-10 आदमी के पास भी शेयर करेगा ना, और अगले को बताएगा कि सुनना ध्यान से और देखना अगर ये कमी है कि नहीं है, तब जाके एक दूसरे के पास शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, तब इन चीजों में सुधार आएगा। ऐसे सुधार नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कहीं घर बैठे बैठे बस हमारे को हर एक सुधार घर बैठे बैठे चाहिए, जैसे कांग्रेस सोच रही है ना, बीजेपी से तंग होकर लोग हमारे को अपने आप चुन देंगे। वो सुधार ऐसे नहीं होता। आपको घरों से नहीं निकल सकते तो कम से कम अच्छे वीडियो तो फॉरवर्ड कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। आप सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मैसेज तो दे सकते हो ना, ये तो कर ही सकते हो। या ये काम भी अगर बस का नहीं है तो फिर ये गाली गलौज और टांग खींचना छोड़ दो। गाली गलौज करना, टांग खिंचाई करना छोड़ दो। फिर मत कहा करो कि हमें इस चीज में बदलाव चाहिए, इस चीज में बदलाव चाहिए, फिर आपको कोई बदलाव चाहिए ही नहीं है। चलो, जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं दुनिया में, ऐसे तुम भी आओ, रहो और जाओ। अगर बदलाव करना पड़ेगा तो घर से नहीं निकल सकते तो कम से कम जो आवाज उठा रहे हो उसका सहयोग तो कर सकते हो। या वो सहयोग भी नहीं कर सकते आप, जिसकी समझ में आ जाता वीडियो को शेयर कर देना।
सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। आपको यहाँ पे सच्चाई मिलेगी, जाके कहीं पर भी पता कर लेना, वो बात सच मिलेगी। नमस्कार भाई दोस्तों।